Hello dear students, welcome to today's class of BCom Science second year Principles of Marketing. Principles of Marketing में यूनिट 1 में 3 पार्ट्स हैं. पहला है इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग. वो पार्ट हमने पूरा कवर कर लिया है जिसमें डेफिनेशन, नेचर, स्कोप, फंक्शंस और इम्पोर्टेंस हमने पढ़े थे. पार्ट बी था मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स जिसमें ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट और मॉडर्न कॉन्सेप्ट थे, वो भी हमने पढ़े. और एक स्टूडेंट ने क्वेरी पुटअप करी थी कि उस स्टूडेंट को डिटेल में पीडीएफ में नोट्स चाहिए, तो वो भी मैंने आज आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट किए हैं. और पार्ट सी है मार्केटिंग एनवायरनमेंट. मार्केटिंग एनवायरनमेंट की एक क्लास हो गई है लास्ट टाइम, जिसमें हमने पढ़ा था कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट होता क्या है. और आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और जिसमें हम पढ़ेंगे कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स, घटक क्या होते हैं, ये पढ़ के. सो मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या होता है उसको वापस थोड़ा सा रिवीजन देख लेते हैं कि एक जो ऑर्गेनाइजेशन होता है या कोई कंपनी होती है, कोई फर्म होता है, कोई संस्थान होता है, उस संस्थान के अंदर या और बाहर दोनों का, उस संस्थान के अंदर और बाहर दोनों का जो फैक्टर्स, जो घटक होते हैं, वो सब मिलके बनाते हैं उस व्यवसाय का वातावरण. ठीक है, तो मार्केटिंग एनवायरनमेंट में मेन होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का और बाहर का दोनों के वातावरण, दोनों के फैक्टर्स. तो अब हम देख लेते हैं कंपोनेंट्स. कंपोनेंट्स में पहले मैंने हिंदी में लिया है विपणन वातावरण. वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है. एक होता है बाह्य वातावरण और एक होता है आंतरिक वातावरण. बाह्य वातावरण में 2 और पार्ट होते हैं. एक है व्यष्टि वातावरण और समष्टि वातावरण. व्यष्टि वातावरण में क्या क्या चीज़ें आती है? संस्था का भीतरी वातावरण, बाजार या बाजार मांग, ग्राहक या उपभोक्ता वर्ग, आपूर्तिकर्ता, विपणन मध्यस्थ, प्रतिस्पर्धा एवं उनके उत्पाद, सरकारी नियम एवं नीतियाँ और जनसमूह. ये हो गए व्यष्टि वातावरण. वैसे ही है समष्टि वातावरण. समष्टि वातावरण में है जनसांख्यिकीय वातावरण, भौतिक या प्राकृतिक वातावरण, थर्ड है आर्थिक वातावरण, फोर्थ है सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण, फिफ्थ है तकनीकी वातावरण, सिक्स्थ है वैधानिक वातावरण, फिर सेवन्थ है अंतर्राष्ट्रीय वातावरण, एट्थ है पर्यावरणीय वातावरण, 9th है नीति शासकीय वातावरण और 10th है अन्य वातावरणीय घटक. तो ये हो गया पार्ट ए बाह्य वातावरण, जिसके 2 पार्ट थे, व्यष्टि वातावरण और समष्टि वातावरण. सिमिलरली पार्ट बी है आंतरिक वातावरण. हमने बाह्य पढ़ लिया. आंतरिक वातावरण में क्या क्या चीज़ें आएंगी? संस्था की विचारधारा, संस्था के लक्ष्य एवं उद्देश्य, संस्था की नीतियाँ, नियम एवं उपनियम, संस्था के संसाधन, संगठन संरचना, कर्मचारियों एवं अधिकारियों के मध्य पारस्परिक संबंध एवं समन्वय, उत्पादन एवं कार्य विधियाँ, और लास्ट है विपणन व्यूह रचनाएं. ठीक है स्टूडेंट्स, इन सारे पॉइंट्स को डिटेल में एक्सप्लेन करना है और आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग की, विपणन प्रबंधन की किसी भी किताब में इन सारे पॉइंट्स के डिस्क्रिप्शंस और डिटेल्स मिल जाएंगे. अब वही चीज़ मैंने यहाँ इंग्लिश में ली है. बिजनेस एनवायरनमेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड इंटरनल एनवायरनमेंट. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में 2 पार्ट्स आते हैं, वो है माइक्रो और मैक्रो. माइक्रो जो है वो सबसे छोटा होता है एंड उसके पार्ट्स हैं सप्लायर्स ऑफ इनपुट, कस्टमर्स, मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज, कॉम्पिटिटर्स एंड पब्लिक्स. मैक्रो में है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, ग्लोबल, सोशियो कल्चरल, डेमोग्राफिक, नेचुरल, इकोलॉजिकल. और इंटरनल एनवायरनमेंट में है वैल्यू सिस्टम, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कॉरपोरेट कल्चर, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, लेबर यूनियंस, फिजिकल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज. तो ये हो गए एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों टाइप के एनवायरनमेंट. स्टूडेंट्स, अब मैंने ये कुछ पिक्चर्स ली हैं आप लोगों के लिए चीज़ें थोड़ी और इजी करने के लिए. यहाँ पर एक पिक्चर बनी हुई है जिसमें सबसे सेंटर वाले सर्कल में लिखा है मार्केटिंग एनवायरनमेंट.
वो एनवायरनमेंट कैसा होता है या उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं वो देख रहे हैं। उस एनवायरनमेंट के सबसे क्लोजेस्ट जो वातावरण है वो है इंटरनल, आंतरिक वातावरण, इंटरनल एनवायरनमेंट। और उसके बाहर होता है बाह्य वातावरण, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो छोटे कंपोनेंट्स होते हैं इसलिए वो अंदर है, और मैक्रो बड़ा होता है इसलिए वो सबसे ज़्यादा बाहर है। तो इसको ऐसे याद रखना कि सबसे पहले इंटरनल एनवायरनमेंट मार्केटिंग एनवायरनमेंट में होता है, फिर उसके बाद माइक्रो एनवायरनमेंट कंपोनेंट्स होते हैं, और फिर उसके बाद मैक्रो एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स होते हैं। अब माइक्रो और मैक्रो में और आगे डिविजन से वो भी मैंने एक पिक्चर ली है। माइक्रो एनवायरनमेंट में मैंने बताया कि वो मैक्रो से छोटे होते हैं, तो वो क्या कौन से हैं, सप्लायर्स, इंटरमीडियरीज, कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर्स, पब्लिक्स। और मैक्रो एनवायरनमेंट में डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, सोशियो कल्चरल, ये सारे पॉइंट्स कवर होंगे। हिंदी में मैंने कुछ नोट्स भी यहाँ पर कलेक्ट करके आपको दिए हैं। देखो, जैसे विपणन वातावरण को प्रभावित करने वाले घटक अथवा तत्व या विपणन वातावरण के प्रकार, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए एग्जाम में। तो उसको एक्सप्लेन इसी तरीके से करना है कि विपणन का जो वातावरण है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है आंतरिक या नियंत्रण योग्य विपणन वातावरण, और एक है बाह्य या अनियंत्रण योग्य विपणन वातावरण। और फिर आंतरिक या नियंत्रण योग्य वातावरण को एक्सप्लेन करना है, बाह्य या अनियंत्रण योग्य विपणन वातावरण को एक्सप्लेन करना है, और फिर बाह्य या आंतरिक और बाह्य दोनों को आपको अलग अलग एक्सप्लेन करना है। और उसके अंदर बाह्य में व्यष्टि वातावरण और समष्टि वातावरण है, वो दोनों भी एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, ये सारे घटक हो गए कंप्लीट, और इसके साथ हमारी यूनिट फर्स्ट पूरी कंप्लीट हो गई है। और यूनिट मतलब ये जो लास्ट टॉपिक है उसका असाइनमेंट है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट। विपणन वातावरण के घटकों पर संक्षेप में एक शॉर्ट नोट लिखना है आपको। और स्टूडेंट्स, फर्स्ट यूनिट के सारे टॉपिक्स के वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। आप पढ़ो, आप उनको समझो। आपको कोई भी डाउट्स है, कोई नोट्स नहीं मिल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के वीडियोस को देखते हुए हमारा जो कॉलेज का व्हाट्सएप ग्रुप है उस ग्रुप में अपनी क्वेरीज पुटअप करना, और मैं वहीं आपको उन क्वेरीज को सॉल्व करके दूंगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स, टेक केयर, थैंक यू।